राम राम भाइयों, कैसे हो सारे। आई होप जैसे भी होगे बहुत सही होगे। तो आज मैं जो आप लोगों के साथ स्टोरी शेयर करने वाला हूँ, तो ये तीन दोस्तों की स्टोरी है जो कि 2010 में भोपाल के अंदर रहते थे। तो स्टोरी स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों के पास भी कोई ऐसी हॉरर स्टोरी है जो कि आप लोगों को लगता है कि इस चैनल पे शेयर की जा सकती है और उससे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो प्लीज़ मेरा इंस्टाग्राम लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ जा कर के अपनी स्टोरी मेरे साथ शेयर कर सकते हो। और मैं कोशिश करूँगा कि आने वाली नेक्स्ट वीडियो में आपकी वो स्टोरी ज़रूर शेयर करूँ और मुझे काफ़ी अच्छा भी लगेगा। तो चलो अब सीधा स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। लेट्स रोल द इंट्रो। तो जैसा कि मैंने बोला कि ये 2010 की स्टोरी है। तो 2010 में भोपाल के अंदर तीन दोस्त रहते थे और अपने ही सिटी के अंदर एक कॉलेज के अंदर ये लोग पढ़ा करते थे। तो इनका कॉलेज ऐसा था कि इनके घर से काफ़ी दूर था इनका कॉलेज, और जब ये कॉलेज जाते थे तो इनको रास्ते में एक चौराहा पड़ता था जिसके जस्ट बगल में ही एक पार्क सा टाइप का था, जहाँ पे मतलब थोड़ा बैठने बैठने का जगह बना हुआ था। तो ये लोग जब कॉलेज जाते थे तो कॉलेज के रास्ते में ये लोग जैसे वापस कॉलेज से आ रहे होते थे तो वो लोग उस जगह पे बैठ जाते थे और थोड़ा टाइम वगैरह पास करते थे। और कई बार तो ऐसा होता था कि ये लोग रात तक वहीं पे बैठे रहते थे, कि 6-7 बजे तक वहीं पे बैठे हुए हैं, फिर ये लोग वापस घर आते थे। तो ऐसे ही काफ़ी टाइम इनका अच्छा चल ही रहा था कि एक दिन इनके एक दोस्त को आइडिया आया कि क्यों ना ये लोग एक दिन ऐसे ही रात में मतलब थोड़ा ज़्यादा टाइम तक रुके, और फिर जैसे ही ज़्यादा रात होगा फिर ये लोग अपने आराम से घर जाएंगे और थोड़ा उस दिन ये लोग टहल भी लेंगे, घूम भी लेंगे इधर ही। तो इन लोगों को ठीक लगा कि हाँ चलो ऐसा करेंगे, और इन लोगों ने वो चीज़ अगले दिन का प्लान बनाया। फिर ये लोग घर गए और अपने घर पे कुछ कुछ बहाना ये लोग कर दिया कि ये लोग घर कल लेट से आएंगे। तो ऐसा ये लोग बोल करके कल के लिए फिर कॉलेज निकल गए। तो जब ये लोग कॉलेज गए तो कॉलेज इनका जैसे ही ख़त्म हुआ तो फिर ये लोग वापस जब घर आने लगे तो ये लोग उसी पार्क तक जैसे ही पहुँचे तो फिर ये लोग पार्क के अंदर बैठ गए। तो ये लोग इधर बैठे हुए थे और बात वगैरह करते करते इनको काफ़ी टाइम हो गया। करीब 7, 7:30, 8 बजे का टाइम हो गया था रात का। तो इन लोगों ने सोचा कि चलो अब घर जाने का टाइम हो गया और घर ही चलते हैं। लेकिन आज घर सीधे रास्ते से हम लोग नहीं जाएंगे, मतलब जिधर से आते हैं उधर से नहीं जाएंगे, बल्कि और एक रास्ता था जो थोड़ा जंगल से होते हुए जाता था और वो थोड़ा मतलब शॉर्टकट था। तो हम लोग आज शॉर्टकट से घर चलेंगे। तो इन लोगों ने तो पहले सोचा कि नहीं, क्या ज़रूरत है, हम लोग जिस रास्ते से आए हैं उसी रास्ते से चलेंगे। लेकिन इनमें से इन तीनों दोस्त में से एक दोस्त था जिसने बोला कि नहीं नहीं, हम लोग आज चलो शॉर्टकट रास्ते से ही चलते हैं, रोज़ तो उसी से ही जाते हैं। तो बोला ठीक है, ये सब मान गए। फिर ये लोग उस रास्ते से चलने लगे। तो वो उस रास्ते पे ऐसा था कि वो थोड़ा जंगल का रास्ता था और थोड़ी दूरी पर ही एक कब्रिस्तान था। तो ये लोग उसी रास्ते पे चलते ही जा रहे थे, चल थोड़ा दूर चले ही थे और वो थोड़ा सुनसान सा रास्ता था। तो थोड़ा दूर ये लोग चले ही थे तो इन लोगों ने देखा कि इन लोगों को एक आवाज़ आई। तो इन लोगों ने पीछे मुड़ के देखा जहाँ से इनको आवाज़ आई। तो इन लोगों ने देखा कि वहाँ से 4 औरतों का एक ग्रुप आ रहा है। तो इन लोगों को थोड़ा अजीब लगा कि मतलब इस रास्ते पे इतनी रात को ये 4 औरतें कहाँ से आ रही है। तो इन लोगों ने फिर ज़्यादा माइंड नहीं किया, इन लोगों को लगा कि मे बी आसपास की कोई होंगी, और ये लोग फिर अपने रास्ते सीधा चलने लगे। तो ये लोग जब सीधा चल ही रहे थे, चलते चलते इन लोगों ने वापस से पीछे मुड़ करके देखा। तो इन लोगों ने देखा कि वो औरत काफ़ी नज़दीक इनके आ गई है। मतलब ये काफ़ी दूरी पे थे लेकिन अचानक से ये लोग काफ़ी नज़दीक आ गई है इनके। तो ये लोग थोड़ा डर गए और थोड़ा मतलब परेशान हो गए कि ये लोग इतनी जल्दी इतने आगे कैसे आ गए। तो फिर ये लोग इनको मतलब थोड़ा-सा होता है कि थोड़ा भय सा लग गया था, और ये लोग फिर अपनी कदमों को तेज़ी से चलाने लगे और ये लोग तेज़ी से चलने लगे। तो ऐसे ही फिर थोड़ा और आगे चले ही थे कि इनमें इन तीन दोस्तों में से एक दोस्त ने पीछे मुड़ के देखा। तो उसने देखा कि वो सिर्फ दो औरत है और दो औरत वहाँ से गायब हो चुकी है। तो फिर इसने वो अपने बाकी दो दोस्तों को बताया कि भाई वो जो 4 औरतें आ रही थी उसमें से सिर्फ दो ही औरतें अब हैं और दो नहीं हैं। तो बाकी दोस्तों ने बोला कि मे बी हो सकता है उनका आसपास कहीं घर होगा, वो लोग उधर चली गई होंगी, और बाकी जो आ रही है उनको आने दें, हम लोग बस अपनी जल्दी जल्दी घर चल। तो ऐसा करके ये लोग जल्दी जल्दी निकलने लगे वहाँ से। तो ये लोग जब जल्दी जल्दी चल ही रहे थे तो इनमें से एक इनका दोस्त था जिसको बहुत तेज़ी से पसीना आने लगा। तो वो मतलब थोड़ा सा बीमार पड़ने लगा, उसकी थोड़ी सांस वगैरह फूलने लगी। तो बाकी दोस्त ये समझ नहीं पाए कि ऐसा क्यों उसके साथ हो रहा है। बाकी चल तो ये लोग तेज रहे थे लेकिन बाकी भी तो तेज चल रहे थे, तो बाकियों के साथ भी ऐसा होना था, लेकिन बाकियों के साथ नहीं हो रहा था, बस एक दोस्त के साथ हो रहा था। तो इन लोगों को लगा कि
शायद ये लोग ज़्यादा चल रहे हैं और इसकी वजह से इसको हो सकता है ज़्यादा ये इफ़ेक्ट कर गया हो। तो इन लोगों ने थोड़ा देर वहाँ रुकने का प्लान बनाया। तो ये लोग जैसे ही थोड़ा देर वहाँ रुके तो इतने में देखा कि वो 2 औरतें सामने से आ रही है और 2 औरतें पीछे से आ रही है अब। तो ये लोग और डर गए और ये लोग डर के अब कुछ कर भी नहीं सकते थे। ये लोग बस उसी जगह पे खड़े हो गए कि अब जो होगा सो देखा जाएगा। और ये लोग जैसे इतना सोच ही रहे थे कि और बजरंग बली वगैरह का नाम ले ही रहे थे कि अचानक इतने में एक कार वहाँ से क्रॉस करी। और जैसे ही कार क्रॉस करी तो वो औरतें वहाँ से गायब हो गई। मतलब वो औरतें वहाँ पे कहीं दिखने ही नहीं लगी। तो ये लोग थोड़ा सांस मतलब उनका सांस में सांस आया कि चलो जो भी था ये इनकी बला इन यहीं पे थी और ख़त्म हो गई। तो ये लोग फिर तुरंत ही वहाँ से निकले और अपने अपने घर पहुँच गए। और जैसे ही ये लोग घर पहुँचे तो दूसरे दिन जैसे ही बाकी दोस्त उठे तो इनमें से एक दोस्त के पास से कॉल आया कि जो ज़्यादा कल रात वहाँ पे बीमार होकर के मतलब जिसकी ज़्यादा सांस फूल रही थी तो उसने रात में आत्महत्या कर ली है, खुद को फांसी लगा ली है। तो इस दोस्त को समझ नहीं आया कि अचानक से उसको क्या हो गया कि अभी तो रात में हम लोग साथ में घूम करके आए थे, ऐसी कोई बात भी नहीं थी। अगर होती तो वो ज़रूर हमें बताता। तो अचानक से ऐसा क्या क्या हो गया कि उसने फांसी लगा ली खुद को। तो इसको समझ नहीं आया और ये और जो बाकी एक और दोस्त बचा था तो ये लोग मिल कर के उसके घर गए। और जब घर पे गए तो उसके घर वालों ने बताया कि वो जो रात में घर आया था तो उसके बाद वो काफ़ी डरा हुआ था, मतलब बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। और वो कह रहा था कि उसको कुछ औरतें घूर रही हैं घर के बाहर से और वो उसको देखे जा रही है। तो इसकी मम्मी वगैरह समझ नहीं पा रही थी और वो लोग उसको संभालने की कोशिश ही कर रही थी और जैसे तैसे करके उसको अपने रूम में बस भेजा ही था कि इतने में मतलब सुबह जब इनके ये लोग वापस से उसके रूम में गए तो इन लोगों ने देखा कि वो उसने खुद को अपने मतलब फांसी का फंदा लगा करके खुद को ख़त्म कर लिया है। तो ये चीज़ उसके घर वालों को भी नहीं समझ में आया कि उसका बेटा किस चीज़ से इतना ज़्यादा डर गया था कि वो डर से उसने अपने आप को ख़त्म कर लिया। ये चीज़ उसने उसके दोस्तों से भी पूछा, जो बाकी 2 दोस्त खड़े थे वहाँ पे, उनसे भी पूछा कि ऐसा क्या हुआ था कि वो इतना डर गया कि उसने खुद को ख़त्म कर लिया। तो उसके जो दोस्त थे वो भी कुछ नहीं बता पाए और ये राज बस उसी के साथ चला गया। तो यही थी आज की एक और हॉरर स्टोरी। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है, अच्छा ये हॉरर स्टोरी मैंने इंटरनेट से उठाई है तो ये कितनी सच्ची है कितनी झूठी है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन आई होप आप लोगों को सुनने में मज़ा आया होगा। अगर मज़ा आया है तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी। और अगर अच्छी लग रही है स्टोरीज़ तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दिया करो इस चैनल को। और अगर आप लोगों के पास भी ऐसी कोई स्टोरी है जो आप लोगों को लगता है कि इस चैनल पे शेयर की जा सकती है तो प्लीज़ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा इंस्टाग्राम लिंक आप लोगों को नीचे मिल जाएगा। तो आप लोग वहाँ जा करके अपनी स्टोरी मेरे साथ शेयर कर सकते हो। मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों की स्टोरी यहाँ पे शेयर करने में। तो चलो मिलते हैं एक और हॉरर स्टोरी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।